कॉनिकल शक्ल वाले घर को उल्टा जमीन से खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंजीनियर्स ने सोचा कि अगर इस कॉनिकल घर की नोक थोड़ी सी काट दी जाए तो इस तरह हमवार बुनियाद पर बिल्डिंग खड़ी करना आसान होगा। ऐसा करने से घर का अंदरूनी रकबा कम नहीं होता। इस तरीके से न सिर्फ नीचे खुली जगह मिलती है बल्कि ऊपर एक बड़ी छत का ग्राउंड बन जाता है। लेकिन मसला ये है कि ग्रेविटी बिल्डिंग की बुनियाद के दायरे से बाहर दबाव डालती है और तेज हवा के जोर से बिल्डिंग नीचे भी गिर सकती है। फिर इंजीनियर्स ने सोचा कि अगर 4 ऐसी ही बिल्डिंग्स आपस में मिलाकर उनके बीच कुछ फैसिलिटीज शामिल की जाएं, इस तरह बुनियाद का दायरा काफी बढ़ने से बिल्डिंग के गिरने का खतरा कम हो जाता है। फिर स्मार्ट इंजीनियर्स ने 20 मीटर ऊंचे खूबसूरत पिलर्स पर इसे खड़ा किया, जो दूर से देखने पर शीशे का नीला रंग आसमान के नीले रंग में घुल मिल जाता और यूं पूरी इमारत एक तैरती हुई उलटी पिरामिड की तरह नजर आती है। आखिर में इंजीनियर्स ने छत को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए ऊपर 4 पिलर्स खड़े करके 2 मंजिला इमारत बनाई, जो न सिर्फ देखने में अपनी मिसाल आप थी बल्कि मजबूत, हसीन और सियाहों की तफरीह के लिए एक फेमस मकाम बना। इंजीनियर्स का ये शाहकार आपको कैसा लगा? बड़े दरिया को पार करने के लिए दरिया में पिलर्स खड़े करके ऊपर रोड बिछाए जाते हैं। चाइना में समंदर के किनारों पर भी इस तरह के ब्रिज बनाए गए हैं। ये पिलर्स शिप और बोट के गुजरने में रुकावट बनते हैं। इसलिए इंजीनियर्स ने पिलर्स की बजाय ज्यादा फासले पर बुलंद ब्रिज टावर डिजाइन किए, जो केबल्स के जरिए पुल को मजबूती देते हैं, जिससे आमदोरफ्त में रुकावट नहीं होती। ऐसा पुल सिर्फ रोड गाड़ियों के लिए कारामद था। फिर इंजीनियर्स ने इसी पुल से ट्रेन गुजारने के लिए पुल को यूं डबल डेकर बनाने का फैसला किया। लेकिन इसमें एक मसला था कि रिवायती तरीके से इतना बड़ा डबल डेकर पुल बनाने के लिए इतना भारी सामान एक साथ लाना और जोड़ना आसान न था। इस प्लान को कैंसिल करके इंजीनियर्स ने नए प्लान के मुताबिक स्टील के रेक्टेंगल तराशे हुए ढांचे तैयार करवाए, जिन्हें पिलर्स पर फिक्स करके एक के साथ दूसरे को जोड़कर ब्रिज का ढांचा मुकम्मल किया गया। बीच में रेल की पटड़ी बिछा दी और ऊपर ट्रैफिक के लिए कंक्रीट की सड़क बना दी, जिससे ऊपर ट्रैफिक और नीचे ट्रेन दौड़ने लगती। चूंकि इन रास्तों पर तेज हवा चलती है, इसलिए इंजीनियर्स ने पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े एरोनेट लगवा दिए, ताकि ट्रैफिक हवा के तेज झोंकों से महफूज रहे। इस तरह दुनिया का सबसे पहला पिंगटन स्ट्रेट रोड रेल ब्रिज तैयार हुआ, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे पहला समुद्री रोड रेल ब्रिज है। पहले के लोग जमीन में लकड़ी के 4 पिलर्स गाड़कर ऊपर छप्पर डालते थे। इस तरह से धूप और बारिश से बचा जाता था। लेकिन जब तेज आंधी चलती तो झोपड़ी की ऐसी छत आसानी से उड़ जाती। फिर वक्त के स्मार्ट लोगों ने खश्तों की छत डालना शुरू की और पिलर्स की बजाय लकड़ी का मजबूत ढांचा तैयार किया, जिससे काफी मजबूती मिलती। लेकिन इसे बाकायदा कमरे की शेप देने के लिए बीच के 3 पिलर्स को मुख्तसर करके बीम पर खड़ा कर दिया और बीम के ऊपर बीम लगाने से यूं ढलवान छत तैयार हुई। मगर जब बारिश बरसती थी तो पानी चारों तरफ के पिलर्स पर पड़ता और टाइम के साथ लकड़ी गलने लगती थी। इस मसले के हल के लिए कारीगरों ने छत के किनारे खूबसूरती के साथ बाहर की तरफ निकाल दिए, ताकि बारिश का पानी पिलर्स पर कम गिरे, लेकिन किनारों पर कम सपोर्ट की वजह से खश्तें गिरने का खतरा रहता। फिर इस मसले के हल के लिए स्मार्ट कारीगरों ने बीम के दरमियान लकड़ी के ब्लॉक फिक्स किए, जिनमें चारों तरफ कट लगे होते थे। इस ब्लॉक में बीम्स को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फिट किया जाता। हॉरिजॉन्टल पूरे ढांचे को जोड़कर मजबूत करता, जबकि वर्टिकल तह दर तह बाहर की तरफ निकलता जाता। यूं ब्रैकेट सिस्टम इजाद हुआ। इस ब्रैकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बीम्स और पिलर्स के ऊपर कई परतें डालकर छत को ऊपर अपलिफ्ट किया जाता, जिससे इमारत की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। और जब इसे मजीद ऊपर उठा करके इसके नीचे एक और इंक्लूड की गई तो यह 2 तहों वाली छत चोंगयान के नाम से मशहूर हुई।